हेलो टेक्सलो फैमिली। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताया है और आप सभी जानते हैं कि इस पॉलिसी के बाद व्हाट्सएप यूजर्स में एक मानो हड़कंप सी मच गई है। इसी बीच एक नए मैसेजिंग ऐप सिग्नल को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स में आने वाले एलोन मस्क ने भी ट्वीट करके इस ऐप को यूज़ करने की सलाह दी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वास्तव में सिग्नल ऐप व्हाट्सएप से ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। उससे पहले मैं आपको सिग्नल ऐप से इंट्रोड्यूस करा देता हूं और इससे जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट देता हूं। सिग्नल ऐप 2014 में लॉन्च हुआ था। सिग्नल भी व्हाट्सएप की तरह एक मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है जिसे हम विंडोज, iOS, मैक और एंड्रॉयड में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नल ऐप के मालिक सिग्नल फाउंडेशन और सिग्नल मैसेंजर LLC हैं, जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसकी टैगलाइन से हेलो टू प्राइवेसी है। अगर सिग्नल ऐप के प्राइवेसी स्टेटमेंट के बारे में बताऊँ तो व्हाट्सएप ने खुद 2017 में इसकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की प्रशंसा की थी। जब 2017 में व्हाट्सएप के को फाउंडर ने व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच होने वाली डील के कारण उस व्हाट्सएप को अलविदा कह दिया था, तब को फाउंडर ब्राउन एक्ट ने सिग्नल ऐप की सिक्योरिटी की तारीफ करते हुए उसमें $59 मिलियन की फंडिंग की थी। व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, हंगरी और जर्मनी में भी इसकी यूजर्स में गिरावट आई है। केवल भारत में 2021 के पहले सप्ताह में 11% यूजर्स का लॉस व्हाट्सएप को हो चुका है। वही सिग्नल ऐप ने पिछले 2 दिन में 1 लाख नए डाउनलोडर्स केवल भारत में बढ़ गए हैं। साथ ही सिग्नल ऐप ने iOS डिवाइस के ऐप स्टोर में टॉप फ्री ऐप का स्थान भी हासिल कर दिया है। यहाँ तक कि उसके यूजर्स में इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है कि यूजर्स के अकाउंट क्रिएट करने पर जो OTP आते हैं उसमें काफ़ी वो डिले हो रहे हैं। सिग्नल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसके रिगार्डिंग एक ट्वीट करके बताया है कि उनकी टीम इस समस्या के ऊपर वर्क कर रही है। अब बात करते हैं क्या वास्तव में सिग्नल ऐप व्हाट्सएप से सुरक्षित है। अगर है तो कैसे, तो चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट यह है कि व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए हमें लगभग 16 तरह की परमिशन देनी पड़ती है, जैसे कॉन्टैक्ट, माइक, कैमरा, स्टोरेज, लोकेशन etc। जबकि सिग्नल ऐप में केवल हमें खुद के कॉन्टैक्ट नंबर की परमिशन मांगता है। बाकी 6 तरह की परमिशन हमारी इच्छा हो तो हम दे सकते हैं। व्हाट्सएप में इस अपडेट के बाद जो मैसेज एनक्रिप्टेड रहते, एनक्रिप्टेड का फ्रेंड्स मैं इसकी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जो एनक्रिप्टेड रहते थे वो अब व्हाट्सएप फेसबुक तक पहुंचाएगा, जबकि सिग्नल खुद अपने एनक्रिप्टेड मैसेज को एक कोड में तैयार करता है और उसे ओनली जिसे आपको भेजना है उसी तक पहुँचाता है। सिग्नल खुद कभी उस मैसेज को नहीं पढ़ता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एनक्रिप्टेड के बारे में बताता हूँ। व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप दोनों में हम ग्रुप्स तो बना सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में हम पर ग्रुप में 250 मेंबर को उनकी परमिशन के बिना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिग्नल ऐप में ऐसा नहीं है, क्योंकि सिग्नल ऐप में ओनली 150 लोगों को हम किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, वो भी उनके परमिशन के साथ। अगर हम किसी मेंबर को उसके ग्रुप में ऐड करते हैं तो सबसे पहले उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद ही वो उस ग्रुप में ऐड होगा। 8 फरवरी के बाद यदि हम व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर देंगे तो वो हमारा डेटा लेकर पर पर्सन पर यूज़र हमारा एक ID कार्ड बनाएगा, जबकि सिग्नल ऐप में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो नहीं तो हमारा डेटा लेता है और नहीं हमारा डेटा किसी के साथ शेयर करेगा, क्योंकि उनके पास मेन चीज़ वो डेटा रहेगा ही नहीं। अब जानते हैं एनक्रिप्टेड क्या होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जो कोई भी मीडिया फाइल, जैसे वो हमारी चैट हो, म्यूज़िक, वीडियो, पिक्चर या जो कुछ भी हो, हम यदि किसी को सेंड करते हैं तो सिग्नल ऐप उसे एक कोड में कन्वर्ट करता है, या फिर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं वो उसे एक लिफाफे में पैक कर देता है और उसे वो हमारे रिसीवर तक पहुंचाता है। अगर रिसीवर 30 दिन के भीतर उसे रिसीव कर लेता है तो वो उस तक पहुंचा देता है और अपने से वो उस लिफाफे को डिलीट कर देता है। अगर 30 दिन तक उसे एक्सेप्ट नहीं करता या उस तक वो किसी भी तरह ना पहुंचता तो वो खुद से डेटा स्टोर से भी उसे हटा देता है। लेकिन उसके पास वो लिफाफे में ओनली कोड रहते हैं, हमारी वो फाइल नहीं रहती, क्योंकि वो पहले उसे कोड में कन्वर्ट कर देता है। इससे यही कंफर्म होता है कि सिग्नल ऐप बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं व्हाट्सएप से काफ़ी हद तक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। तो अब लास्ट डिसीजन आपका है कि आप किस ऐप को यूज़ करते हो। आई होप कि आज की यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो में मिली इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं मिल सकूँ आपको कुछ ऐसी ही टेक अपडेट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Bye.